बिहार में इस साल चुनाव होने हैं। ऐसे में महागठबंधन ने चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर पार्टियों के बीच बातचीत का दौर शुरू हो चुका है। तेजस्वी यादव की दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी के साथ बैठक चल रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर यह अहम बैठक हो रही है। इस बैठक में राहुल गांधी भी मौजूद हैं। सूत्रों के मुताबिक बैठक में सीट शेयरिंग और सीएम फेस पर शुरुआती चर्चा हो सकती है। आज की बैठक के बाद फिर 17 अप्रैल को पटना में महागठबंधन की बैठक। आज आरजेडी कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग पर मुहर लग सकती है। आराम से है हम लोग इधर से नहीं। हाँ देखिए, हम सब लोगों की बैठक हुई है और काफी पॉजिटिव बातचीत हुई है और काफी पॉजिटिव बातचीत हुई है और हम सब लोग 17 तारीख को भी जो है अदर अलायंस पार्टनर के साथ जो लेफ्ट पार्टी है, वीआईपी पार्टी है, कांग्रेस और आरजेडी पटना में भी हम लोग बैठेंगे और हम लोगों की क्या स्ट्रैटेजी है वो तो मीडिया में हम लोग बताते नहीं हैं, लेकिन हम लोगों की पूरी तैयारी है और हम लोगों का पूरा मजबूती के साथ बिहार को आगे ले जाने का संकल्प है। 20 साल से जो सरकार चल रही है और 11 साल एनडीए की मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश भर के, बिहार को जिस हिसाब से सौतेला व्यवहार किया गया, इनके 20 साल के राज में भी बिहार सबसे गरीब, प्रति आय व्यक्ति सबसे कम, किसानों का आय सबसे कम, पलायन सबसे ज़्यादा बिहार में है और हम सब लोग जो है मुद्दे के आधार पर जो है चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम लोग विपक्ष में हैं और आप सब लोगों को पता है कि जिस हिसाब से हम सब लोगों का एक कर्तव्य बनता है कि सरकार की खामियों को उजागर हम लोग करें, वो हम लोग जनता के बीच भी जाएंगे और सारी चीज़ों को रखेंगे। आप पता नहीं आप लोग क्यों चिंतित रहते हैं चेहरे की, ये हम लोगों की चीज़ें हैं, ये हम लोग जो है बातचीत करके सारी चीजें जो है सामने आ जाएंगी। इसमें आप लोगों को परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे नीतीश जी तो हाईजैक हो रखे हैं। वो अमित शाह जी कितने बार बोलते रहे हैं कि बस उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चुनाव के बाद ये नहीं बोला कि मुख्यमंत्री बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। पहली बात हम देखिए, जनता मालिक है, जनता पे आप छोड़िए, लेकिन ये तय है कि एनडीए की सरकार बिहार में बनने नहीं जा रही है। इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी, इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। लगातार ये कह रहे हैं, प्रभारी जी कहते रहे हैं कि सीएम फेस को लेकर के बाद में चुनाव बाद तय होगा। इस पर कुछ क्लैरिटी हुई आज की? वो हम लोग ना डिसाइड करेंगे तय पहले होगा या बाद में होगा। जब होगा तो आप लोग छिपा के थोड़ी होगा, आप लोगों को ही बुला करके हम लोग जो है बताएंगे। जब भी 70 सीटें मिलेंगी कांग्रेस में, तेजस्वी यादव को आप सुन रहे थे। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर जो बैठक हुई है, उसी बैठक में शिरकत करने के बाद जब बाहर निकले तो फिर मीडिया के सामने तेजस्वी यादव की तरफ से बयान दिया गया। काफी पॉजिटिव बातचीत हुई, बातचीत सकारात्मक हुई है, ये तेजस्वी यादव ने कहा है। वो कह रहे हैं कि अब 17 अप्रैल को गठबंधन के सब साथी बैठेंगे बिहार में, जिसमें लेफ्ट, वीआईपी, आरजेडी और कांग्रेस, ये सभी दल होंगे।
और फिर आगे की बातचीत बढ़ाई जाएगी। बिहार के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। इस मौके पर तेजस्वी यादव की तरफ से निशाने पर बीजेपी को लिया गया, केंद्र सरकार को लिया गया, एनडीए की सरकार को लिया गया और साथ ही बड़ा दावा एक बार फिर से तेजस्वी यादव की तरफ से दोहराया गया है कि एनडीए की सरकार इस बार बिहार में नहीं बनेगी। महागठबंधन की जो सरकार है महागठबंधन की वही बिहार में बनेगी और मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा, यह भी तेजस्वी यादव की तरफ से कहा गया है। चेहरे को लेकर तेजस्वी यादव से जब सवाल पूछा गया तो तेजस्वी यादव ने पलटकर मीडिया से कह दिया कि चेहरे को लेकर मीडिया क्यों चिंतित है, परेशान मत हो। यह भी तेजस्वी यादव ने कहा है जब फैसला चेहरे पर लिया जाएगा तो मीडिया के साथ साझा कर लिया जाएगा और साथ ही साथ रणनीति चुनाव लड़ने की क्या रहती है ये मीडिया के साथ थोड़ी साझा करेंगे। तेजस्वी यादव मीडिया के सामने आए, लब्बो लबाब यही कि बातचीत जो है वो सकारात्मक रही है और अब अगले दौर की बातचीत 17 अप्रैल को बिहार में होगी, जहां न सिर्फ आरजेडी और कांग्रेस जिनमें आज बैठक हुई है, जो महागठबंधन के बिहार में बड़े दल हैं, बल्कि जो अन्य दल हैं जिसमें लेफ्ट भी है, वीआईपी भी है, वो सब 17 अप्रैल को एक साथ बैठेंगे। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी जैनेंद्र इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं जैनेंद्र से, तेजस्वी यादव सामने आए मीडिया के और बस इतनी ही बात बताकर गए कि बातचीत पॉजिटिव हुई है। 17 अप्रैल को एक तरीके से ये सिलसिला बैठकों का जो राज्य में शुरू होने जा रहा है, सूत्र क्या बता रहे हैं? सहमति कुछ बन पाई है सीट बंटवारे को लेकर या फिर सीएम उम्मीदवार के चेहरे पर? देखिए, बॉडी लैंग्वेज तो सकारात्मक लग रहा था। फिलहाल बैठक में अंदरूनी किन मुद्दों पर चर्चा हुई, किन मुद्दों पर सहमति बनी, इसको लेकर रोमाना देखिए कुछ भी ठोस जानकारी सामने नहीं आई है, क्योंकि तकरीबन 11 बजे के आसपास बैठक शुरू हुई, 1 घंटे तक बैठक चली और इसके बाद तेजस्वी यादव ने अभी मीडिया को ब्रीफ किया है। वो निकले हैं, कांग्रेस के जो नेता हैं वो अभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास के अंदर ही हैं। मोटे तौर पर 2 मुद्दों पर बातचीत होनी थी। एक सीटों की संख्या को लेकर कि कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ेगी, आरजेडी कितनी सीटों पर लड़ेगी, बाकी जो घटक दल हैं उनके लिए कितनी सीटें छोड़ी जाएंगी, इसको लेकर क्या कुछ फॉर्मूला बना है, इसको लेकर अभी आधिकारिक तौर पर औपचारिक या अनौपचारिक तौर पर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ये जानकारी दर्शकों तक जल्द से जल्द दे सकें और इसके अलावा सीएम का जो चेहरा है उसका औपचारिक ऐलान महागठबंधन की तरफ से कब किया जाएगा, इसको लेकर इस सवाल के जवाब का इंतजार था। दोनों ही सवालों का जवाब तेजस्वी यादव से हम लोगों ने जानने की कोशिश की, लेकिन तेजस्वी यादव जो है इस पर कुछ भी बोलने से बचते हुए नजर आए। लेकिन कमोबेश ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके की बॉडी लैंग्वेज तेजस्वी यादव की नजर आई और जो बात उन्होंने कही कि साहब बातचीत पॉजिटिव हुई है, साथ ही साथ जो अगली बैठक 17 अप्रैल की वो तारीख भी यहां पर बताकर चले गए और उसमें उन्होंने साफ कर दिया कि न सिर्फ कांग्रेस और आरजेडी बल्कि जो महागठबंधन बिहार में अन्य साथी दल हैं जिसमें लेफ्ट और वीआईपी का जिक्र भी उन्होंने किया कि वो सब साथ में बैठेंगे। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है, अनुभव के आधार पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आरजेडी और कांग्रेस के बीच जो सीटों का मामला था कमोबेश उस पर एक मोटा मोटी सहमति बन गई है। बिल्कुल, ये हम मानकर चल सकते हैं कि इसी के लिए ये बैठक हुई। और देखिए, जब इस तरीके की उच्च स्तरीय बैठकें होती हैं तो पर्दे के पीछे बहुत कुछ पहले ही तय हो जाता है। इसी के बाद जो आला नेता हैं वो साथ में बैठते हैं। तो और बैठक के बाद जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने ब्रीफ किया, उनके पीछे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी खड़े थे। भले ही औपचारिक तौर पर कुछ भी ऐलान नहीं किया, लेकिन बात लगभग साफ है कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच बात जो है कहीं ना कहीं बन गई है। हालांकि हमें इंतजार रहेगा कि हमें कुछ इसको लेकर आधिकारिक तौर पर जानकारी दी जा सके। और अब जैसा तेजस्वी ने खुद बताया, 17 अप्रैल को जो महागठबंधन के तमाम घटक दल हैं जिसमें कांग्रेस आरजेडी के अलावा वाम मोर्चा है, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआईएमएल बेहद महत्वपूर्ण पार्टी है वाम मोर्चे में बिहार में। इसके अलावा वीआईपी जो पिछली बार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के साथ आखिरी वक्त में उनका साथ छोड़ दिया था, इस बार वो महागठबंधन के साथ हैं। तो इन सभी दलों के बीच में जो बातचीत होगी उसमें लग रहा है कि शुरुआती तौर पर कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा इसको लेकर कुछ तय हो जाएगा। और उसी से पहले जो प्रमुख घटक हैं इस गठबंधन के यानी कांग्रेस और आरजेडी, उन्होंने आपस में सीटों के बंटवारों को लेकर के जो मोटी तस्वीर है उसको लेकर कहीं ना कहीं बात आपस में तय कर ली है। और इसी के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि बैठक सकारात्मक रही और अब अगली बैठक 17 अप्रैल को होगी। लेकिन फिर मैं वापस दोहरा दूं जिस सवाल का इंतजार था कि क्या कांग्रेस 70 सीटों पर इस बार फिर लड़ेगी या जैसी संभावना जताई जा रही है 70 से उसकी सीटें कम होने जा रही हैं, इसको लेकर के फिलहाल कोई आधिकारिक तौर पर जानकारी नहीं है। और हम अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि इसको लेकर के हमें ये जानकारी हमें बताई जाए सूत्रों के हवाले से कि बैठक के अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और तेजस्वी जब बैठे तो सीटों को लेकर के क्या चर्चा हुई, आरजेडी ने अपनी तरफ से क्या कहा, कांग्रेस ने क्या मांग की, इसको लेकर इंतजार किया जा रहा है। शुरुआती तौर पर तो कांग्रेस की तरफ से हमें यही
यही बताया गया था कि कांग्रेस इस बार भी 70 सीटों पर जो है डिमांड अपनी शुरुआती रखेगी और ये शर्त रखेगी कि अगर उसकी सीटों की संख्या कम हो तो फिर जो उसको सीटें मिले वो अपनी पसंद की सीटें मिले। और इसीलिए कांग्रेस के जो नए प्रभारी हैं कृष्णा अलावरू या फिर नए प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, उन्होंने जो है वो कहीं ना कहीं अपना काम किया हुआ है, चिन्हित किया हुआ है कि कौन सी सीटें कांग्रेस किन सीटों पर कांग्रेस दावा करेगी, कितनी सीटों पर दावा करेगी। क्या वो बातें आज की बैठक में रखी गई हैं? सीटों की संख्या पर बात हुई है या सीटों पर भी बात हुई है कि कौन कौन सी सीटें जो है कांग्रेस दावा करती है? क्या कांग्रेस की तरफ से कोई दस्तावेज जो है वो आरजेडी को दिया गया है कि हम ये सीटें चाहते हैं? ये तमाम सवाल है जिसको लेकर अभी जवाब नहीं आया है। लेकिन देखिए ये साफ है कि कांग्रेस आरजेडी गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। 19-20 का फर्क रहेगा पिछली बार की तस्वीर से। और इस बार वाम मोर्चे की तरफ से भी दबाव बनाया जा रहा है आरजेडी पर कि पहले से सीटें ज्यादा मिले, क्योंकि पिछली बार देखिए कांग्रेस का प्रदर्शन जितना ही खराब रहा था, वाम मोर्चे का प्रदर्शन उतना ही अच्छा रहा था। इसीलिए वाम मोर्चा इस बार खासतौर पर सीपीआई-एमएल आरजेडी पर दबाव बना रही है कि पिछली बार के मुकाबले ज्यादा सीटें मिले। और चूंकि वीआईपी भी इस बार जुड़ गई है, ऐसे में ये जो सीटें घटेंगी वो कांग्रेस के कोटे से घट सकती हैं। ऐसे में कांग्रेस दबाव बना रही है कि आप सीटें बेशक घटा दीजिए लेकिन सीटें फिर पसंद की दीजिए, ऐसी सीटें मत दीजिए जहां पर की बीजेपी मजबूत है। अब तो पशुपति पारस भी एनडीए से बाहर निकल आए ना, तो अब पता नहीं कि वो किस खेमे में जाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भी महागठबंधन में शामिल हो जाएं तो फिर एक और नया साथी यहां पर महागठबंधन को मिल जाए। अभी तो कह सकते हैं कि बिहार, और क्योंकि इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव, तो फिर कोसी नदी से पानी बहुत बहना बाकी है। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका जैनेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। बैठक जो हुई है, महत्वपूर्ण बैठक हुई है। तेजस्वी यादव बैठक से जब बाहर निकले, उनकी तरफ से मीडिया के साथ क्या जानकारी साझा की गई है, ये सुनिए। हम सब लोगों की बैठक हुई है और काफी पॉजिटिव बातचीत हुई है और हम सब लोग 17 तारीख को भी जो है अदर अलायंस पार्टनर के साथ जो लेफ्ट पार्टी है, वीआईपी पार्टी है, कांग्रेस और आरजेडी, पटना में भी हम लोग बैठेंगे। और हम लोगों की क्या स्ट्रैटेजी है वो तो मीडिया में हम लोग बताते नहीं हैं, लेकिन हम लोगों की पूरी तैयारी है और हम लोगों का पूरा मजबूती के साथ बिहार को आगे ले जाने का संकल्प है। चेहरा होंगे आप पता नहीं आप लोग क्यों चिंतित रहते हैं चेहरे की। ये हम लोगों की चीज़ें हैं, ये हम लोग जो है बातचीत करके सारी चीजें जो है सामने आ जाएंगी। इसमें आप लोगों को परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे नीतीश जी तो हाईजैक हो रखे हैं। वो अमित शाह जी कितने बार बोलते रहे हैं कि बस उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चुनाव के बाद ये नहीं बोला कि मुख्यमंत्री बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। पहली बार तो हम देखिए, जनता मालिक है, जनता पे आप छोड़िए, लेकिन ये तय है कि एनडीए की सरकार बिहार में बनने नहीं जा रही है। तेजस्वी यादव की आज मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से ये जो मुलाकात हुई है, इस पर जेडीयू की तरफ से तंज कसा गया। जेडीयू तो कांग्रेस को चुनौती दे रही है, अगर हिम्मत है तो फिर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री उम्मीदवार महागठबंधन का घोषित कर दिया जाए। महागठबंधन में कहीं ना कहीं तेजस्वी की सीएम उम्मीदवारी पर मतभेद है। इसी बीच तेजस्वी दिल्ली गए हैं, राहुल और खड़गे से मुलाकात करेंगे। बड़ा सवाल है, सीट शेयरिंग पर तो बातचीत होगी ही, बड़ा सवाल है कि क्या सीएम उम्मीदवारी पर जो मतभेद चल रहा है क्या वो खत्म हो जाए। एनडीए गठबंधन माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेगा और 25 से 30 फिर से नीतीश, ये बिहार के का जर्रा जर्रा बोल रहा है। दूसरी तरफ महागठबंधन का घटक दल कौन किसका नेतृत्व स्वीकार करेगा, चूंकि 10 सीटों का जो सफलता लोकसभा चुनाव में मिला उसमें 4 सीट राष्ट्रीय जनता दल के खाते में, 3 सीट कांग्रेस के खाते में और 2 सीट माले के खाते में। लेकिन स्ट्राइक रेट आरजेडी से बेहतर कांग्रेस का है, माले का है। तो ऐसी स्थिति में कौन किसके सामने आत्मसमर्पण करेगा यह अलग विषय है। लेकिन लालू जी राजनीतिक रूप से अपंग हो गए क्या? लालू जी की कोई भूमिका नहीं है महागठबंधन में। लालू जी ने सहमति पत्र दिया है, तो लालू जी की तो इच्छा एक ही है कि हमारे बेटा का ताजपोशी हो जाए। तो हम उम्मीद यह करते हैं
कि कांग्रेस पार्टी का राजनीतिक जमीर आज लिटमस टेस्ट के दौर में है। क्या आप चुनौती देते हैं कांग्रेस को कि तेजस्वी को सीएम उम्मीदवार घोषित करें? हाँ बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को नैतिक बल है तो हिम्मत करे, और राजनीतिक रूप से जो एक महीने से नाटक चल रहा था, अलग अलग रहेंगे, अलग अलग घूमेंगे, प्रभारी कह रहे हैं कि नहीं नहीं चुनाव के बाद तय होगा, राजेश राम जी कह रहे हैं कि इसके बाद तय होगा, तो आज क्या तय होगा? क्या तेजस्वी यादव जैसे दागदार नेतृत्व के सामने कांग्रेस राजनीतिक आत्मसमर्पण करेगी कि नहीं? और ये जो बैठक हुई है महागठबंधन के नेताओं की, इस पर बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम वो क्या कह रहे हैं, सुनाते हैं। देखिए ये जो बैठक है, जो ही स्वाभाविक और नेचुरल तरीका से जो हमारे संबंध है उसको आगे बढ़ाते हुए सारे निर्णय होगी। और आज का जो मीटिंग था काफ़ी सशक्त और एकजुट हुए। हम लोग एनडीए सरकार से मिल करके पूरी ताकत से लड़ेंगे और कई विषयों पर चर्चा हुई।